नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जेएमडी न्यूज में, जहां मैं हूं आपके साथ सौम्य मिश्रा और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे खास कार्यक्रम रोग और उपाय में। जी हां, इस समय हम ऐसे काल से गुजर रहे हैं जहां बीते 2 सालों में न जाने हमने कितने अपनों को खो दिया। स्वास्थ्य कारणों से ये 2 साल हमारे और आपके जीवन के लिए बेहद खराब रहे और आने वाला समय भी कुछ खास ठीक नहीं नजर आ रहा है। यानी कि कोरोना एक बार फिर से प्रभावी तरीके से फिर से तेजी के साथ बढ़ रहा है। तो आज का हमारा खास कार्यक्रम यही है, इसी के मद्देनजर है। तो आज हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं विनय तिवारी जी। पंडित विनय तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो पंडित जी, इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं यही जानना चाहती हूँ कि ज्योतिष और रोगों का एक दूसरे से क्या संबंध है। नमस्कार सभी जेएमडी के दर्शकों को विनय तिवारी की तरफ से। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि रोग क्यों होते हैं और इसके पीछे कारण क्या है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से जो जन्म जन्मांतर के हमारे पाप कर्म होते हैं वो रोगों के रूप में प्रकट हो जाते हैं। जी पंडित जी, आपने बताया कि किस तरीके से हमारे जो पूर्व जन्म के जो कार्य होते हैं, बुरे कार्य होते हैं, तो वो रोग बनकर इस जन्म में हमें मिलते हैं। कारण ज्योतिष के अगर हम बात करें तो किस तरीके से ज्योतिष के माध्यम से हम अपने पूर्व जन्म के पापों को सुधार सकते हैं कि हम आगे इस तरह का हमें भोगना ना पड़ सके, और रोग किस तरीके से ज्योतिष के आधार से दूर हो सकते हैं। देखिए, कुंडली में सब मिलाकर के 12 घर होते हैं। जो छठा घर होता है, 6th हाउस, वो रोगों को रिप्रेजेंट करता है, रोगों को दर्शाता है। छठे घर में कौन सी राशि है, कौन सा नक्षत्र छठे घर के स्वामी के साथ में बैठा हुआ है, अर्थात छठा घर का स्वामी किस नक्षत्र में बैठा है, वो रोग को इंडिकेट करता है। और रोगों से छुटकारे के लिए हनुमान बाहुक का पाठ किया जाए तो वो ज्यादा कारगर होता है। बहुत सारे ग्रह होते हैं पंडित जी जो हमें रोग प्रदान करते हैं। जब वो रुष्ट हो जाते हैं तो रोग के माध्यम से हमारे सामने आ जाते हैं। तो ग्रहों की बात करें तो किस तरीके से ग्रह हमें रोगों से ग्रसित कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं सूर्य को लूंगा। सूर्य जब कभी भी किसी भी आदमी का छठे घर में अगर होगा तो उसको ब्लड प्रेशर की शिकायत, मस्तिष्क में प्रॉब्लम और आंख में, दाईं आंख में विशेषकर, क्योंकि सूर्य ग्रह दाईं आंख को रिप्रेजेंट करता है पुरुष की कुंडली में, और स्त्री की कुंडली है तो बाईं आंख को रिप्रेजेंट करता है, वो आंख में दिक्कत देगा। नंबर 1। दूसरी चीज, सूर्य हड्डी का भी कारक माना गया जाता है। जिन लोगों को हड्डियों में प्रॉब्लम होती है उनका भी सूर्य कहीं ना कहीं छठे घर से संबंध बनाता है या छठे घर के स्वामी से संबंध बनाता है। तीसरी चीज, हृदय रोग भी देखा जाता है सूर्य से। जो लोग हार्ट ट्रबल के प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं उनको सूर्य की वजह से दिक्कतें आती हैं। इसके बाद मैं लूंगा चंद्रमा को। चंद्रमा से कौन कौन से रोग होते हैं। चंद्रमा से जलोदर रोग होता है, जो निद्रा से संबंधित बीमारी होती है वो रोग होता है, और पानी में जो लोग डूब जाते हैं, जल से जिनको भयघात हो जाता है या हाइड्रेशन की प्रॉब्लम आ जाती है, उसमें भी कहीं ना कहीं चंद्रमा का इन्वॉल्वमेंट होता है। इसके अलावा पिचाश बाधा जो होती है लोगों को, उसमें कहीं ना कहीं, और मनोरोग जिसको बोला जाता है या डिप्रेशन कहते हैं, या जो लोग पागल हो जाते हैं, उसमें चंद्रमा का रोल देखा गया है। चंद्रमा के बाद हम लोग आ जाते हैं मंगल पे। मंगल जब छठे घर में बैठेगा तो वो दुर्घटना करा देता है, सबसे पहली चीज, और रक्तचाप की बीमारी जिसको हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं वो करवा देता है, और कभी कभी मुकदमे में भी फंसवा देता है। जो लोग कर्ज लेके नहीं दे पाते हैं वो और जेल जाना पड़ता है, उसमें कहीं ना कहीं मंगल का इन्वॉल्वमेंट होता है, और दुर्घटना का कारक भी मंगल होता है। मंगल के बाद अगर अब हम आते हैं बुध पे। बुध कौन कौन से रोग देता है। बुध देता है हार्निया का रोग, चर्म रोग। बुध जो है गूंगा भी मनुष्य को बना देता है। और ये 3-4 चीजें जो बताई, दांतों में जो तकलीफ है वो भी छठे में अगर बुध होगा तो अक्सर मैंने देखी है कि लोगों को दांतों में दिक्कत आ जाती है। बुध के बाद में हम उठाते हैं बृहस्पति को। बृहस्पति सबसे ज्यादा खतरनाक रोग दे देता है, मैंने देखा है। छठे घर का बृहस्पति जिसकी भी कुंडली में होगा उसका अधिकांश समय, अधिकांश जीवन दवाओं पर निर्भर रहता है। जिगर के रोग देना, पीलिया रोग देना, कानों में दिक्कत देना, जांघों में, यहां तक कि नितंबों में भी प्रॉब्लम जो आती है लोगों को, वो बृहस्पति ग्रह की वजह से ही आती है। स्मरण शक्ति का खो जाना वो भी बृहस्पति ही कराएगा। जिस भी मनुष्य की जन्मपत्री में अगर बृहस्पति का संबंध छठे घर में है
तो उसको याददाश्त संबंधी प्रॉब्लम दिक्कत आ जाती है। बृहस्पति के बाद मैं शुक्र को लेना चाहूंगा। शुक्र छठे घर में नेत्र रोगी बनाता है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं, और ये मैंने देखा है सही। प्रमेह रोग, डायबिटीज का रोग, थायराइड और तो और जो लोग किडनी से संबंधित प्रॉब्लम से जूझते हैं उसमें कहीं ना कहीं शुक्र का रोग होता है, शुक्र का रोल होता है। शुक्र के बाद हम शनि को उठा लेते हैं। शनि क्या करता है, टांगों में प्रॉब्लम जब भी लगेगी, टांगों में चोट लगेगी, अपंग बना देगा, पैरालिसिस का अटैक जिनको पड़ता है या पोलियो हो जाता है, वो उसका संबंध कहीं ना कहीं 100% शनि से होता है। शनि के बिना मनुष्य को कभी भी पैरालिसिस का अटैक नहीं पड़ सकता है। इसके बाद में हम आते हैं राहु पे, राहु और केतु पे। राहु और केतु में थोड़ा सा अंतर है। जब भी मनुष्य आत्महत्या करेगा, हृदय रोग होगा, मनुष्य को नर्वस सिस्टम में दिक्कत आएगी, वो राहु का योग हो, राहु से संबंधित योग बन जाता है। रस्सी का कारक राहु होता है, सिग्निफिकेटर। जो लोग रस्सी से आत्महत्या कर लेते हैं कहीं ना कहीं, या पत्थर से जिनको चोट लग जाती है, या पत्थर अपने को मार के आत्महत्या कर लेते हैं, उसमें राहु का रोल देखा जाता है। अब केतु क्या क्या कराता है, हैजा, चेचक और जो भी रोग बैक्टीरिया या वायरस से फैलते हैं वो केतु की वजह से ही होते हैं, या जिनका भी मान लीजिए मर्डर हो जाता है तो कहीं ना कहीं केतु या राहु का इन्वॉल्वमेंट होता है, तभी उनका होगा। मगर इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं बता रहा हूं, जो ज्योतिषी लोग इसमें भूल कर जाते हैं देखने में, रोग के लिए कुंडली का त्रिशांश चार्ट देखा जाता है। त्रिशांश चार्ट में अगर पाप ग्रह बैठा हुआ है तो मनुष्य आजीवन अधिकतर रोगी रहेगा। अगर त्रिशांश चार्ट में अशुभ ग्रह नहीं बैठा है तो चाहे मूल कुंडली में कितने भी छठे घर में खराब ग्रह बैठ जाएं, वो खराब रिजल्ट नहीं देंगे, कदापि नहीं देंगे। जी पंडित जी, ये तो बात हो गई ग्रहों की कि कौन सा ग्रह जब हमसे नाराज होता है तो किस प्रकार के रोग हमें दे जाता है। पंडित जी कहते हैं कि जब हम शुभ काम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें फल मिलता है उसका, और ये रोगों से हम दूर हो सकते हैं। तो किस प्रकार से जो ग्रह हैं जो हमसे रूठे हुए हैं, जो हमें रोग दे रहे हैं, उनको कैसे मनाया जाए, कैसे ठीक किया जाए, इन रोगों से कैसे मुक्ति पाई जाए? बहुत अच्छा सवाल पूछा है सौम्या जी ने कि इन ग्रहों से छुटकारा दिलाने का भी कोई होना चाहिए उपाय। जैसे बीमारी है तो औषधि है, बरसात है तो छाता भी है भैया। मान लीजिए सूर्य आपका कष्ट दे रहा है सपोज, तो सूर्य के लिए आप अपने वजन का 10वां हिस्सा आटा रविवार के दिन सूर्योदय से लेके 2.25 घंटे के अंदर किसी सूर्य मंदिर में या विष्णु मंदिर में या राम मंदिर में जाकर के एक बार दान कर दीजिए। अब इसके विपरीत चंद्रमा ले लीजिए, मान लीजिए चंद्रमा कष्ट दे रहा है तो क्या करें, तो वजन का 10वां हिस्सा या तो चावल कर दो या फिर भैया दूध का दान कर दो। किस दिन करना है, शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को करना है। लेकिन ध्यान रखना है चंद्रमा का दान भी करना सूर्योदय से लेकर 2.25 घंटे के अंदर ही है, रात में नहीं करना है। सूर्य को साक्षी माना जाता है किसी भी दान में। इसके बाद में हम आ जाते हैं मंगल पर। मंगल के लिए मसूर की दाल, जो लाल वाली मसूर की दाल होती है, वो वजन का 10वां हिस्सा वो दान करना है। हनुमान मंदिर में जाके करना है तो ज्यादा अच्छा फल देगा। अब बुधवार के लिए क्या करना है, बुध के लिए आप साबुत हरी मूंग लेना है, आपको अपने वजन का 10वां हिस्सा वो दुर्गा जी के मंदिर में जाकर के दे देना है। अब इसके पश्चात बृहस्पति अगर कष्ट दे रहा है तो हमको क्या दान करना है, बृहस्पति के लिए जो आपकी उम्र है उतने केले लेकर के बृहस्पतिवार को गरीब बच्चों को पूरब की तरफ मुंह करके आपको दान कर देना है। एक बार करना है, लेकिन हाँ ये सभी उपाय सूर्योदय से लेकर 2.25 घंटे के अंदर ही कारगर होंगे, नहीं तो फल नहीं दे पाएंगे। अब हम आ जाते हैं शुक्र पे कि भाई शुक्र के लिए क्या करना है। शुक्र का संबंध सीधा इमरती से होता है, चीनी से होता है। जितना आपकी उम्र है उतनी इमरती लेके उसमें जरा जरा सा दही डलवा दीजिए और शुक्रवार के दिन जा करके सूर्योदय से लेके 2.25 घंटे के अंदर दक्षिण पूरब की तरफ मुंह करके, जिसको आग्नेय कोण बोलते हैं, ये शुक्र का निवास स्थान माना गया, इस तरफ जाके गरीब लड़कियों को आप बांट दीजिए तो आपको लाभ होगा। अब रह गए राहु और केतु के लिए। राहु के लिए आपको क्या करना है, अपने वजन का 10वां हिस्सा मूली
पत्तों सहित धो लीजिए और धो करके पश्चिम की तरफ मुंह करके किसी गरीब परिवार को आप दान कर दीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर एक गरीब परिवार को नहीं दे सकते तो 2-4 गरीब परिवारों में बंटवा दीजिए। अब रही बात केतु के लिए क्या करना है। केतु के लिए काले सफेद तिल जो होते हैं, जो आपकी उम्र है उतने लेकर के आप जाकर के किसी भी कुष्ठ रोगी को या अपंग आदमी को दान करना है। आपको ढूंढना आपका काम है, मगर करना इन्हीं को है जिनको मैं बता रहा हूं, तो आपको भरपूर लाभ मिलेगा। जी पंडित जी, अक्सर देखा गया है कि जिनको कैंसर की बीमारी होती है वो कहीं ना कहीं शनि से जो है उसका कनेक्शन होता है कि जब शनि गुस्सा हो जाते हैं, यानी 7.5 चलती है तो कैंसर जैसी बीमारी दे जाते हैं। तो शनि को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं? हाँ, बहुत बहुत अच्छा इन्होंने प्रश्न पूछा है कि भाई कैंसर है या जो बीमारी असाध्य होती है, जैसे मान लीजिए एड्स है, जो दीर्घ रोग होते हैं, जो ज्यादा समय तक चलते हैं, आजीवन चलते हैं, या वो आदमी को लेकर के ही जाएंगे अपने साथ में मृत्यु सहित, तो उसके लिए कुंडली का पहले सबसे सर्वप्रथम 8वां घर देखा जाता है। 6ठे घर और 8वें घर में अंतर है। 8वां घर दीर्घ रोगों को सूचित करता है। शनि का जब भी संबंध राहु से बन जाएगा और नेगेटिव राशि में बन जाएगा और अशुभ दृष्टि पड़ रही है मंगल की मान लीजिए और शुभ दृष्टि नहीं है, तो उस मनुष्य को कैंसर होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। अब प्रश्न यह है कि इसके लिए क्या करना है। काला नीला एक कंबल लेके, आधा काला हो आधा नीला हो, अगर आधा आधा ना मिले तो 90% काला हो 10% नीला हो, अर्थात काला नीला कंबल एक लेकर के अमावस्या के दिन चुपचाप रात में जाके किसी गरीब चाहे स्त्री और पुरुष उसके ऊपर डाल दीजिए। एक तो यह कर दीजिए। और 7 शनिवार 8 बादाम डाल के, 7 शनिवार 8 बादाम डाल के हलवा बनाइए और वो किसी गरीब आदमी को दान कर दीजिए। अब आप कहेंगे भाई 8 बादाम क्यों कह रहे हैं पंडित जी, 7 क्यों नहीं कह रहे, 9 क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि 8 की जो संख्या होती है वो शनि की संख्या मानी गई है और दिशा होनी चाहिए पश्चिम, क्योंकि इसमें दान में दिशाओं का बहुत महत्व स्थान रखता है और शनि की दिशा है पश्चिम। पश्चिम की तरफ मुंह करके करोगे तभी लाभ मिलेगा पूरी तरह से। जी पंडित जी, देखा गया है कि ज्योतिष और आयुर्वेद का बहुत गहरा संबंध है। जो पहले के अगर काल में देखा जाए, जब इतनी ज्यादा संख्या में ये औषधि नहीं हुआ करती थी, एलोपैथी नहीं हुआ करती थी, तो आयुर्वेद का लोग बहुत सहारा लेते थे। कहते थे ज्योतिष और आयुर्वेद का बहुत बड़ा कनेक्शन है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, ज्योतिष और आयुर्वेद का कनेक्शन रहा है, प्रारंभ से रहा है। और आयुर्वेद तो ये कहता है शरीर व्याधियों का मंदिर है, ये तक कहा गया है। आयुर्वेदिक दवाएं भी आदमी को राते रहना चाहिए, उसका भी फल फूल मिलता है। लेकिन इसमें मैं आपको साफ बता देता हूं, 2 काम आपको करने हैं। ज्योतिष का तो संबंध है ही आयुर्वेद से कि क्या क्या चीजें आप आयुर्वेदिक कोर्स में या एलोपैथिक कोर्स में आप कर सकते हैं। दवा खाते समय मनुष्य का मुंह पूरब की तरफ होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अपनी दवाएं उत्तर पूरब के कोने पर रख लीजिए, वो आपको लाभ देगी। दवाएं जब भी खरीदने जाएं दिन के समय जाएं, रात्रि में ना जाएं। सूर्यास्त के बाद में शनि राहु की पावर बढ़ जाती है, मजबूरी में ही रात में जाएं खरीदने के लिए। और सबसे चौथी चीज जो है, तांबे का गिलास ले लीजिए, उसमें आप पानी पी करके ही दवा खाएं, या जनरली आप पानी तांबे के गिलास में पीजिए तो सूर्य को बल मिलेगा। और जो सूर्य है वो आरोग्यता का कारक ग्रह होता है कुंडली में, तो उससे आपको भरपूर लाभ मिलेगा। नंबर 4, लास्ट में बताना ये चाहूंगा एक पॉइंट, कि कभी भी दवाएं जो हैं वो शीशे के सामने मत रखिएगा, नहीं तो उसका वो बल बढ़ जाएगा और आपको रोग पे रोग होते चले जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा दवाएं कम काम करेंगी। जब दवा लेके आए भगवान के चरणों से छुआ करके तब आप खाना शुरू कर दीजिए। जी पंडित जी, इसीलिए हम अपने दर्शकों से कहते हैं कि हमारा कार्यक्रम अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो आपने अभी उपाय बताया है, जो एक बात बताई है कि कभी भी दवाओं को, औषधियों को शीशे के सामने न रखें, वो हानिकारक असर दे सकती हैं। तो दर्शकों, आज पंडित जी ने बहुत अच्छी बातें बताई कि रोग और उनके उपायों को बताया कि किस तरीके से हमारे ग्रह रोगों से संबंध रखते हैं और कैसे उन्हीं के उपाय से हम रोगों से मुक्त हो सकते हैं। तो पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें जेएमडी न्यूज के साथ। नमस्कार। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।